आओ, ऊपर तो करो उसको। अरे वाह। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ शाम का समय हो गया है और दिव्या गई थी अपने पापा जी के साथ मेला मतलब महाशिवरात्रि का दूसरा दिन था। महाशिवरात्रि के दिन और अगले 5 दिन तक यहाँ पे पास में ही एक जगह है, दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर मेला लगता है। तो वहाँ दिव्या अपने पापा जी के साथ घूमने गई थी। वहाँ से वो खिलौना लेकर आई हुई थी, तो वहाँ वो खेल रही थी और कुछ खास नहीं था वहाँ पे ऐसा बाज़ार वगैरह मतलब मार्केट वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा नहीं था। तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था या कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं ली थी, नहीं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। बहुत ही अच्छा लगता है महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पे जो मेला वगैरह लगता है वो। लेकिन इस बार कुछ ख़ास नहीं था इसलिए, और मैं तो गई नहीं थी। अगर मैं जाती तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती। तो यहाँ शाम का समय हो गया है, मैंने सारे कपड़े घड़ी बना के रख दिए हैं और आज बन रही है आंगन में मम्मी जी की रोटी। तो देखिए उनने चूल्हा जला लिया है, जो आंगन वाला था ना वो वाला चूल्हा। और इसमें आप पहले वाले वीडियो में देखें ना तो बड़ा वाला चूल्हा था, लेकिन वो टूट गया मम्मी से। मम्मी उसको उठाकर एक बारिश हो रही थी ना, तो मम्मी ने सोचा इसको अंदर कर दें, तो वो उठाने के चक्कर में टूट गया। तो मम्मी ने यहाँ पे दूसरा चूल्हा रख दिया, छोटा वाला, तो ये वही है। तो आज मम्मी ने कहा कि चूल्हे में बनाएंगे रोटी, तो उन्होंने चूल्हा जला लिया था और आटा तैयार करके यहाँ पे बनाने लगी हैं मम्मी रोटियाँ चूल्हे की। और देखिए कितने अच्छे से, और मम्मी 2 लोई एक साथ बना के उनको 2 लोइयों को बड़ा कर लेती हैं एक साथ, और बड़े आराम आराम से बड़ी प्यारी प्यारी रोटी बनाती हैं। और ये थाली रख ली है जिस पे वो झड़ा के रोटियों को इस डब्बे में रखेंगी। और आज मम्मी की ड्यूटी थी, आज मेरी ड्यूटी नहीं थी, सिर्फ मैंने सब्ज़ी बनाई है और रोटी वगैरह पूरी मम्मी ने और दिव्या ने बनाई थी साथ में ही। और शाम का समय हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था बाहर ऐसा माहौल। देखिए बहुत अच्छी लाइट भी आ रही थी। तो जब तक मम्मी रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा मैं दिया बत्ती कर देती हूँ। और यहीं पे पापा जी बैठे हुए थे बाजू में, तो मैं उनसे बात कर रही थी, वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे। तो यहाँ पे फिर दिया बत्ती करके मैं अपने खाना बनाने के कामों में लग गई थी। पहले मैंने यहाँ दिया रखा, फिर बाहर तुलसी जी पर दिया रख दूँगी और उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। और ये देखिए बाहर का कितना अच्छा, थोड़ी हल्का हल्का उजाला था, बाकी अंधेरा लग गया था, बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। मैंने यहाँ तुलसी जी पे भी दिया रख दिया है। और फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ये देखिए अंधेरे में बिल्कुल क्लियर नहीं लग रहा है, दिख रहा है। लेकिन दिव्या रोटी बना रही थी और ये कहने लगे थे कि मुझे गंजी दे दो, दूध लगाना था, तो मैंने उनको गंजी दी। और ये देखिए दिव्या की रोटी बन रही है। वाह, देखो तो इतनी सुंदर रोटी कौन बना देता है। अब थोड़ा परेथन लगाओ। गुड। उसकी सही में इतनी बड़ी हुई, देखो तो। भैया चल, नहीं भैया कीवी की तो हम खाएंगे भैया। देखिए और यहाँ पे हो गई है रोटी बनके तैयार। और मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया था, थोड़ा सा ऐसे ही मैंने आप लोगों को दिखाया है। और सब लोग दिव्या की रोटी देख रहे थे खड़े होके, और जब तक आ गई थी गाय लगकर, इन्होंने गाय लगा के ले आए थे, तो मैंने दूध को अंदर रखा अलमारी में। और यहाँ फिर मैं करने लगी हूँ सब्जी की तैयारी। मैं पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी यहाँ पर, और पालक मम्मी ने कट कर दी थी और बाकी चीज़ें मुझे कट करनी थी। सबसे पहले मैं प्याज कट कर लूँगी यहाँ पे, और पालक कट हो गई थी। आलू और प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, ये सब मुझे कट करना था, तो जल्दी से मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को कट कर लूँगी। और यहाँ प्याज काटते समय ना मेरी आँखों में जलन हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ वहाँ देख रही थी।
और फिर बस ये प्याज काट के मैंने जल्दी से इसको फ्राई कर दिया और लगे हाथ यहाँ दिव्या भी थी, तो मैं उससे बात करती जा रही थी और एक दो काम एक्स्ट्रा वो भी करते जा रही थी यहीं पे। दूध वगैरह रखना और इसके साथ खेलना, ये इसको ये डिब्बा चाहिए था, मैंने इसको ये डिब्बा दिया खेलने के लिए। और फिर जल्दी से मैंने ये सारी चीज़ें करके, कढ़ाई गर्म हो गई थी, तेल डाला, जीरे डाले, राई डाली और फिर उसमें या किसा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी और साथ ही साथ यहाँ का पूरा सामान भी समेट लूँगी। और यहाँ पे हल्दी ख़त्म हो गई थी तो मैंने डब्बा निकाल के, एक पैकेट खाली हो गया था, दूसरा पैकेट भी थोड़ा ही सा बचा था। अब मैं सामान मंगवाऊँगी। मैंने मसाले के डिब्बे में उस दिन हल्दी नहीं भरी थी जिस दिन मैंने डब्बा साफ़ किया हुआ था। धनिया और मिर्ची बस भर ली थी और मैंने हल्दी भरने के बाद उसके बाद पूरी सब्ज़ी उसमें प्याज और लहसुन का जो बन गया था मसाला भुंज गया था उसमें डाल दी थी। और फिर मैंने अभी कोई मसाले नहीं डाले हैं, थोड़ा सा नमक के साथ पालक गल जाएगी तब मैं मसाले डालूँगी। और यहाँ पे मैंने स्टैंड साफ़ कर दिया था और लगे हाथ डब्बा भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि डब्बे में हम गंदे हाथ लगा देते हैं बर्तनों में तो वो गंदा हो जाता है, फिर अलग से साफ़ नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसी समय साफ़ कर दिया था। और मैं रोज़ ऐसा ही कर देती हूँ तो इकट्ठे बर्तन गंदे नहीं होते हैं। और यहाँ मैंने हल्दी, धनिया, मिर्ची सब कुछ डाल दिया है, कुछ अलग से ऐसा नहीं डाला। गरम मसाला मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं डालती हूँ बस। और टमाटर भी काट लिए थे तो अब मैं बाद में टमाटर डालूँगी जब आलू चुड़ जाएगा तब। अभी मैं इसको इस तरह से ही ढक के रख दूँगी। और देखिए मैं वहाँ तक नहीं बता पा रही थी ठीक से, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी और मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च कम लग रही थी। मैंने हरी मिर्च बहुत कम डाली थी, इसलिए मैंने थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दी थी, क्योंकि पालक वैसे ही ठीक नहीं लगती कई बार खाने में, थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे इसके खिलौने गिरे हुए थे पूरे में, तो मैंने इसको खिलौने इसके साथ मिलकर समेट रही थी दिव्या के साथ, और इसको भी लगा लिया था काम में। यहाँ इसकी दोस्त आई हुई थी तो उसके साथ ये खेल रही थी, तो ये पूरा बोरी में मैं इसलिए भर देती हूँ ताकि इकट्ठा रहे सामान, क्योंकि काफ़ी खिलौने हो गए हैं इसके। और ये यहाँ वहाँ डाल देती है और फिर मुझसे ढुड़वाती है, फिर खुद भी परेशान होती है, इसलिए बोरी में भर के रख देती हूँ मैं। इससे क्या होता है, जब भी उसको खेलना रहता है तो वो बोरी उठा के वो खेलने लगती है और हम फिर समेट के रख देते हैं। और यहाँ मैं जहाँ खिलौने पड़े हुए थे वहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे मेरे आगे पीछे घूम रही थी कि मम्मा अब आप मुझे ना ये घुमा कर बताओ, ये जो चक्री रखी हुई थी लाई थी मार्केट से, ये मुझे बोल रही थी गोल गोल घुमा के बताओ। इसको किसी ने बताया कि कूलर के सामने या पंखे के सामने इसको रखेंगे तो ये गोल गोल घूमेगी, तो मैं कूलर चालू करके इसको घुमाने की कोशिश कर रही थी, उसको बता रही थी। और ये देखिए कितना खुश हो रही है इसको देख के। और ये ना बीच में टूट गई थी तो रोने लगी थी, फिर इसके पापा ने जोड़ा था और एक बार फिर मुझसे अब भी टूट जाएगी। ये अपने दद्दू को बुलाने के लिए गई है बाहर कि ये देखो वो दद्दू घूम रहा था, ये गोल गोल बहुत ज़्यादा तेज़ घूमने लगा था। तो और कूलर बहुत तेज़ चल रहा था तो मैंने बस इसके साथ थोड़ी देर खेला इसी तरह से, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खुद नहीं पकड़ रही थी, उसको डर लग रहा था, ये देखिए मुझसे टूट गया, निकल गया था ये मेरे से। तो फिर मैंने इसको जोड़ा लगाया था तो ये लग गया। और फिर थोड़ी देर खेलने के बाद फिर बस मैंने कूलर बंद कर दिया था, क्योंकि ठंडी हो रही थी, शाम का समय था, रात हो गई थी। और फिर मैंने थोड़ी देर खेलने के बाद इसको थोड़ी देर चलवाने के बाद और मैंने कूलर बंद कर दिया था, क्योंकि थोड़ी सर्दी से समझ में आ रही थी दिव्या को भी, तो मैंने जानबूझ के ज़्यादा देर उसे भी कूलर के सामने नहीं बिठाला और मैं भी नहीं बैठ। और बस इसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में, सबको खाना वाना परसने में।
और दिव्या बाहर से रोटी लेकर आ गई थी, रोटियां बन गई थी और फिर इसने कैमरा ले लिया था। ये कैमरा मैंने नहीं पकड़ा हुआ था, ये दिव्या ने रिकॉर्ड किया हुआ था अपनी दादी के साथ जाके। कह रही थी मम्मा अब मुझे रिकॉर्ड करना है, तो ये मैंने इसको कैमरा चालू करके दे दिया था और मैं किचन में थी और ये अपनी दादी के साथ दादी का वीडियो बना रही थी। और ये देखिए इनकी मम्मी की आखिरी ये हाथ से रोटी बना दी थी ना, बेलन से नहीं बेला था इन्होंने। तो ये वाली रोटी सेकने के लिए गई हुई थी और ये देखिए यही है वो हाथ की रोटियां। और बस फिर मैंने वीडियो का कर दिया था एंड। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो प्लीज़ बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। गुड नाइट।